नमस्कार। इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भयानक संघर्ष छिड़ा हुआ है और ये संघर्ष किसी भी वक्त तीसरे विश्व युद्ध के नजदीक पूरी दुनिया को ले जा सकता है। इसी बीच खबर आ रही है कि इस युद्ध में अब तुर्की भी कूद चुका है और तुर्की मदद मांग रहा है रूस से। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने फोन किया है व्लादिमीर पुतिन को। बहुत लंबी बातचीत हुई है दोनों देशों के नेताओं के बीच और बातचीत में तुर्की ने कहा है कि इजराइल लगाम से बाहर हो चुका है, उस पर लगाम कसने की जरूरत है। और इसी बीच अमेरिका वो देश बन गया है जिसने इजराइल के इस हमले को समर्थन दिया है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन तुर्की जो है वो रूस के संपर्क में है और ऐसे में आप सबको पता है कि अमेरिका जहां होता है रूस उसके खिलाफ खड़ा होगा। तो क्या रूस पूरी तरह तुर्की के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ हमले करेगा? ऐसी संभावना बहुत कम नजर आ रही है क्योंकि रूस और इजराइल के भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। अब इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के मध्य एशिया के दूत ने, जिनका नाम है टॉर वेंसलैंड, उन्होंने एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि गाजा में एक बहुत भयंकर युद्ध छिड़ने वाला है, इसके लिए पूरी दुनिया तैयार रहे। ये आगाह किया है उन्होंने इजराइल को भी और फलस्तीन को भी। इजराइल में हम आपको पहले वो बता देते हैं कि इजराइल में जो हमले हुए हैं, जवाबी हमले हुए हैं फिलिस्तीन के ऊपर, इजराइल ने जो हमले किए थे उसमें 12 बच्चों की मौत हो गई है। कुल 43 लोग मारे गए, जिसमें 13 बच्चे शामिल थे और करीब 300 लोग घायल हो गए हैं। इन 300 लोगों में 39 बच्चे शामिल हैं। तो सबसे जो दर्दनाक तस्वीर है वो बच्चों की आ रही है। खबर यह भी आ रही है कि इजराइल ने हमास के सबसे बड़े कमांडर, जिसका नाम था बसम ईसा, 2014 से ही गाजा में ये हमास को ऑपरेट कर रहा था, बसम ईसा, उसे इजराइल ने अपने हमले में मार गिराया है। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है और पूरी दुनिया में जो आतंकवाद का सफाया है या आतंकवाद के सफाई का इरादा रखने वाले देश हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि बसम ईसा, जो कि हमास का कमांडर था, वो मारा गया है। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये संघर्ष इस वक्त इस मोड़ पर पहुंच गया है जहां किसी देश के हस्तक्षेप से मामला नहीं बनने वाला। दोनों देश यानी फलस्तीन और इजराइल को मिल बैठकर सोचना होगा और बातचीत करनी होगी। अगर शांति स्थापित होती है तो ठीक है, वरना दुनिया इस वक्त दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है।